3 बजे की 13 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। पहली ब्रेकिंग न्यूज जहांगीरपुरी से जुड़ी हुई। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट में सभी पक्षों से हलफनामा भी मांगा गया है। कोर्ट ने कहा हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हमें इसे भी गंभीरता से लेना होगा। और दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा एक खास समुदाय को टारगेट किया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बिना नोटिस बुलडोजर से कैसे कार्रवाई की गई, पहले नोटिस देना चाहिए था। बीजेपी नेता की चिट्ठी पर एमसीडी ने गैर कानूनी एक्शन कैसे लिया। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे इसी खबर से जुड़ी हुई। अंतरिम रोक के आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल पूछा कि क्या इस देश में कानून बचा है। रणदीप सुरजेवाला बोले ये देश का दुर्भाग्य है कि देश चुनी हुई सरकारों से नहीं बल्कि बुलडोजर से चलाई जा रही है। सरकार ने कार्रवाई का मापदंड धर्म को बना लिया है। बढ़ेंगे आगे चौथी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर पर सियासी घमासान जारी है। अजय माकन के नेतृत्व में 15 नेता जहांगीरपुरी पहुंचे और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस नेता धरने पर बैठे और पुलिस ने धरने पर बैठे नेताओं को वहां से हटाया। अगली बड़ी खबर भी जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के आवास का घेराव किया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और अब छठी ब्रेकिंग न्यूज, जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई। टीएमसी ने भी जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान कर दिया है। टीएमसी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल दौरे पर आएगा और कल 6 सांसदों का ये दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं शामिल हैं। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल स्थानीय लोगों से मुलाकात करेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज भी जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी हुई। नेताओं के दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा जहांगीरपुरी में मुस्लिम वोटों की सेल लगी है। हरीश खुराना का ट्वीट सामने आया कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी तब कहां थी जब दंगा हुआ। हरीश खुराना का केजरीवाल पर तंज, कहा पहले वृंदा करात गई फिर अजय माकन, अरविंद केजरीवाल आप पीछे रह गए। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी अंसार को किसी ने फोन करके मस्जिद के पास बुलाया था और पुलिस अंसार के कॉल डिटेल को खंगाल रही है ताकि ये पता चल पाए कि अंसार को किसने फोन किया और कितनी बार किया। आगे बढ़ते हैं 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया और चरखा काटने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए और लिखा कि साबरमती आना सौभाग्य की बात है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, कल पीएम मोदी से बोरिस जॉनसन की मुलाकात होगी। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा भारत के साथ आर्थिक महाशक्ति रिश्ते बढ़ाएंगे। बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा करेंगे। वह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा पीएम ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करवाई, सीबीआई ने सब कुछ छान लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। दिल्ली की सरकार किसानों के लिए काम करती है। साथ ही ये भी कहा कि हमें कर्नाटक में सरकार बनानी है। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हुए एनआईए की खबर। एनआईए के स्थापना दिवस पर आतंक के खिलाफ जमकर गरजे अमित शाह। अमित शाह ने एनआईए की जमकर तारीफ की और कहा कि हमने कश्मीर से स्लीपर सेल को साफ कर दिया है। टेरर फंडिंग पर भी एक्शन लिया। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, 3 बजे की। आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पीएम का ये संबोधन होगा। पीएम मोदी प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का डाक टिकट भी जारी करेंगे। पहला मौका है जब पीएम धार्मिक कार्यक्रम को लाल किले से संबोधित करेंगे। और अब अगली बड़ी खबर, चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट छोड़ दी है। चंपावत सीट धामी की परंपरागत सीट खटीमा से सटी हुई है लेकिन चुनाव में खटीमा सीट से धामी हार गए थे। आगे बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर। 15वीं बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिग्नेश को गुजरात के पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया है। असम में किसी केस के सिलसिले में जिग्नेश मेवाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। जिग्नेश गुजरात के बड़गाम विधानसभा सीट से विधायक हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज। अब ये 16वीं ब्रेकिंग न्यूज है। लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि पहले से अनुमति से लगे लाउड स्पीकर माइक चल सकते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। वहीं बिना अनुमति के अब लाउड स्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे। सीएम योगी ने निर्देश के मुताबिक अब यूपी में नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने के लिए अनुमति नहीं होगी।
आगे बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर ही महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी। बोले, मुख्यमंत्री आवास के बाहर करूंगा हनुमान चालीसा का पाठ। रवि राणा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव हनुमान चालीसा का पाठ करें, वरना वो अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास के बाहर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा विवाद पर नवनीत राणा के बयान पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पलटवार किया और कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों मुंबई में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और शिव सैनिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ेंगे। 19वीं बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में लश्कर कमांडर यूसुफ को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। इस मामले में अब एक और उछाल देखने को मिल रहा है। कल के मुकाबले 15% ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 2380 नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 56 लोगों की मौत हुई है। 1231 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में यहां 1009 नए मरीज मिले और 1 मरीज की मौत हुई। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज यूपी से, जहां फिर कोरोना पसार रहा है अपने पैर। 856 एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया और सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं बच्चों पर चौथे लहर का खतरा देखते हुए स्कूलों में सभी कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कह दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 22वीं बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां डोनबास में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला। रूसी वायुसेना ने डोनबास के कई इलाके में बम गिराए। कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और एयर स्ट्राइक में डोनबास में एक बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूसी वायुसेना ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से जुड़ी हुई। गद्दी छोड़ने के बाद इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को विदेशी उपहारों की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को झटका देते हुए आदेश जारी किया और कहा कि उपहार पीएम ऑफिस के लिए था, घर ले जाने के लिए नहीं।